नमस्कार, एक बार फिर बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में। आप देख रहे हैं देश हमारा और मैं हूं आपके साथ अंकुश श्रीवास्तव। नूपुर शर्मा को एक तरफ पाकिस्तान के कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठनों से खतरा है, तो दूसरी तरफ अब पाकिस्तान के नेता भी इस मुद्दे को हवा देने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने नूपुर शर्मा पर बारूदी बयान दिया है, तो दूसरी तरफ सहारनपुर में नूपुर शर्मा की हत्या की प्लानिंग कर रहा आतंकी गिरफ्तार हुआ है, जिसके पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से सीधे संबंध है। अमेरिका के न्यूयॉर्क से भारत के सहारनपुर तक कट्टरता की जड़ें गहरी होती नजर आ रही हैं। न्यूयॉर्क में भारतीय मूल के लेखक सलमान रुश्दी पर जानलेवा हमला हुआ। फिलहाल रुश्दी जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। कट्टरता का खंजर न्यूयॉर्क जैसे शहर में उनकी गर्दन तक पहुंच गया। इस हमले की इनसाइड स्टोरी और कट्टरता के फतवे की 3 दशक पुरानी कहानी हम आपको सुनाएंगे। लेकिन पहले बार भारत में बोए जा रहे कट्टरता के बीज की, जिसकी फसल उदयपुर और अमरावती से लेकर अजमेर और अब सहारनपुर में भी नजर आ रही है, जिसके निशाने पर बीजेपी की पूर्व नेता नूपुर शर्मा और उनका समर्थन करने वाले लोग हैं। नूपुर शर्मा और उनका समर्थन करने वालों के पीछे गला काट गैंग पड़ गया है, जिसको पाकिस्तान से भड़काने की कोशिश की जा रही है। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा। अब तक पाकिस्तान के कट्टरपंथी और आतंकवादी संगठन इसे हवा दे रहे थे, लेकिन अब पाकिस्तान के नेता भी इसे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, जिनका पाकिस्तान में जमकर मखौल उड़ाया जाता है। पाकिस्तान में तख्ता पलट के बाद मंत्री बने बिलावल इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर उठाकर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की तैयारी कर रहे हैं। भारत को इस्लाम विरोधी बताकर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। जो मुस्लिम्स भारत में भी रहते हैं, उनके खिलाफ इतना इत्तेहाद पसंदी, इतना नफरत रखते हैं कि इस किस्म का स्टेटमेंट दे सकते हैं। और जो भारत का असल शक्ल है, भारत का जो असल शक्ल है, वो अब इस किस्म के एक्शन से दुनिया के सामने लाया जा रहा है। इस मामले में बीजेपी ने नूपुर पर एक्शन लिया। नूपुर शर्मा ने माफी भी मांगी, लेकिन बिलावल भुट्टो कट्टरता को हवा देने के काम में लगे। ये पाकिस्तान के वो नेता हैं जिनकी अपने ही देश में कोई इज्जत नहीं, लेकिन जो काम पाकिस्तान में मौजूद आतंकी और कट्टरपंथी संगठन करते हैं, बिलावल भी उसी राह पर चल पड़े। अब आपको नूपुर के खिलाफ खड़े पाकिस्तान के कट्टरपंथी और आतंकी संगठनों की कारगुजारियां भी बताते हैं। इस शख्स को ध्यान से देखिए। शुक्रवार को यूपी एटीएस ने सहारनपुर से जैश-ए-मोहम्मद और तहरीक-ए-तालिबान से संबंध रखने वाले इस आतंकी को गिरफ्तार किया है। आतंकी नदीम को लेकर यूपी पुलिस ने जो खुलासा किया है, उसके मुताबिक आतंकी नदीम को 2 जरूरी मिशन दिए गए। नदीम का पहला टास्क था नूपुर शर्मा की हत्या और दूसरा टास्क था फिदायीन हमले की तैयारी, यानी नूपुर शर्मा को मारने की साजिश आज भी जारी है। हालांकि ये पुलिस और इंटेलिजेंस की मुस्तैदी है, जिससे आतंकी मंसूबे कामयाब नहीं हो पा रहे। अब हम आपको इस आतंकी की पूरी टेरर कुंडली के बारे में बताते हैं। 2018 में नदीम पाकिस्तान के आतंकवादी हकीमुल्लाह से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर परिचित हुए। हकीमुल्लाह ने इसका परिचय सैफुल्लाह से करवाया। सैफुल्लाह ने उसका पाकिस्तान, बांग्लादेश और यूएई में स्थित कट्टरपंथी तत्वों से परिचय करवाया, जिसके बाद उसे चाकू से लोन वुल्फ अटैक करने की ट्रेनिंग भी दी गई। सैफुल्लाह ने नदीम को लोन वुल्फ अटैक के लिए चाकू से वार करने की ट्रेनिंग भी दी और इसके लिए नदीम द्वारा कुछ टारगेट्स भी आइडेंटिफाई किए गए। ये गिरफ्तारी बताती है कि नूपुर शर्मा पर खतरा बरकरार है। अब पुलिस नदीम से पूछताछ करके पूरे टेरर मॉड्यूल का खुलासा करने की कोशिश कर रही है।
लेकिन पाकिस्तान से जुड़ा नूपुर शर्मा की जान का ये कोई अकेला दुश्मन नहीं। इससे पहले नूपुर शर्मा की गर्दन काटने का नापाक मंसूबा लेकर पाकिस्तान से भारत आने वाले रिजवान को भी गिरफ्तार किया गया, जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी संगठन तहरीके लब्बैक से जुड़ा। रिजवान को राजस्थान के अजमेर से गिरफ्तार किया गया था। रिजवान का पूरा नाम मोहम्मद रिजवान अशरफ रिजवी है। पाकिस्तान की मीडिया के मुताबिक रिजवान ही वो शख्स है जिसने लाहौर में महाराजा रणजीत सिंह की प्रतिमा को तोड़ा था। यह वारदात साल 2020 की। चलिए अब आप उस संगठन के बारे में भी जान लीजिए जिससे रिजवान जुड़ा हुआ था। तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का कट्टरपंथी मुस्लिम संगठन है जिसका गठन खादिम हुसैन रिजवी ने किया था। कहा जा रहा है रिजवान तहरीके लब्बैक के संस्थापक खादिम हुसैन रिजवी और उसके बेटे साद हुसैन रिजवी के भड़काऊ भाषण वाले वीडियो देखता था, जो खादिम हुसैन रिजवी की 2020 में मौत के बाद भी लगातार देखे जा रहे हैं। गुस्ताखे रसूल की एक सजा। ए जुदाड़ा जड़ा लफ्ज़ है ना, जुदाड़ा इंज होवे के पता लगे मजमा पूरा उठन लगा जमीन तो। और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक सजा, और गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा। ऐसे ही वीडियो देखकर रिजवान पाकिस्तान से भारत नूपुर की हत्या करने चला आया था। रिजवान के बाद अब पाकिस्तान के ही आतंकी संगठनों के जरिए भड़काया गया नदीम भारत से ही गिरफ्तार हुआ है। और जिस तरह पाकिस्तान में प्रभाव रखने वाले नेता नूपुर शर्मा से जुड़े विवाद को हवा दे रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं, सलमान रुश्दी जैसे हमले की आशंका भारत में होने से इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।